आपका डॉग कितने घंटे सोता है? अगर आपको लगता है कि डॉग बस खाता है, खेलता है और सोता रहता है, तो एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। डॉग के लिए स्लीप लग्जरी नहीं है, ये बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूबॉर्न पपीज की। 0 से 2 हफ्ते के पपीज ऑलमोस्ट पूरा दिन स्लीपिंग मोड में रहते हैं। ये पपीज अप्रोक्सीमेट 90% टाइम स्लीप में स्पेंड कर सकते हैं। रफली 20 से 22 घंटे पर डे इनके लिए पर्याप्त है। इस स्टेज पर स्लीप ग्रोथ और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 3 से 12 वीक्स के पपीज पर। इन्हें जनरली 18 से 20 घंटे तक स्लीप रेस्ट की जरूरत हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पपी कंटिन्यूसली 18 घंटे नहीं सोता, वो छोटे छोटे स्लीप पीरियड्स में सोता है। बीच में फीडिंग, प्लेइंग और एक्सप्लोरिंग भी करता है। 3 से 6 मंथ के पपीज में स्लीप रिक्वायरमेंट ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली 16 से 18 घंटे पर डे नॉर्मल हो सकती है। और 6 से 12 मंथ के एडोलसेंट डॉग को जनरली अराउंड 14 टू 16 आवर स्लीप या रेस्ट की जरूरत हो सकती है। अब बात करते हैं एडल्ट डॉग्स की। मोस्टली हेल्दी एडल्ट डॉग्स, स्पेशली 1 से 7 साल के डॉग्स, अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 घंटे पर डे स्लीप कर सकते हैं। लेकिन ब्रीड, एक्टिविटी लेवल, एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल डॉग के अकॉर्डिंग ये नंबर काफ़ी वेरी कर सकता है। और जब डॉग सीनियर स्टेज में एंटर करता है तो स्लीप रिक्वायरमेंट फिर इंक्रीज हो सकती है। जनरली 7 से 8 ईयर्स के बाद, स्पेशली लार्ज ब्रीड डॉग्स में 14 से 18 घंटे या उससे भी ज़्यादा स्लीप देखना नॉर्मल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट वेटनरी पॉइंट है, सिर्फ आवर्स काउंट करना इनफ नहीं है। अगर आपका डॉग एक दिन 15 घंटे सोता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं कि वो अनहेल्दी है। स्लीप पैटर्न को डॉग की एज, एक्टिविटी, एपेटाइट, बिहेवियर और ओवरऑल हेल्थ के साथ इवैल्यूएट करना चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर डॉग की स्लीप प्रॉपरली कंप्लीट ना हो तो क्या होता है? जस्ट लाइक ह्यूमन, स्लीप डेप्रीवेशन डॉग्स के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकती है। आप नोटिस कर सकते हैं डॉग ज़्यादा इरिटेबल या इजिली फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। छोटी बातों पर बार्किंग या व्हिनिंग इंक्रीज हो सकती है। पपी में एक्सेसिव बाइटिंग, जंपिंग और हाइपर एक्टिविटी बढ़ सकती है। डॉग की अटेंशन और लर्निंग एबिलिटी टेम्परेरीली अफेक्ट हो सकती है। वो कमांड्स को फॉलो करने में लेस रिस्पॉन्सिव लग सकता है। कुछ डॉग्स रेस्टलेस या ओवर एक्साइटेड बिहेव कर सकते हैं। और पपीज में इनएडिक्वेट रेस्ट उनके नॉर्मल ग्रोथ, लर्निंग और बिहेवियरल डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए पपी के केस में एक कॉमन मिस्टेक मत करिए। पपी खेलना चाहता है तो उसे कंटिन्यूसली प्ले करवाइए, नहीं। पपी को प्ले प्लस ट्रेनिंग प्लस फीडिंग, एक्सप्लोरेशन के साथ एडुकेट अनइंटरप्टेड रेस्ट भी चाहिए। और अगर आपका डॉग सडनली बहुत ज़्यादा सो रहा है या उसका स्लीप पैटर्न सडनली चेंज हो गया है और साथ में एपेटाइट कम है, वीकनेस, वॉमिटिंग, डायरिया, पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या अनयूजुअल बिहेवियर भी है, देन सिंपली ये एज्यूम मत करिए कि डॉग टायर्ड है। ए सडन चेंज इन स्लीप पैटर्न कैन समटाइम बी एसोसिएटेड विद एन अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम, सो वेट एवोल्यूशन में बी नेसेसरी।